नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया एफसीआई और खाद गोदाम का निरीक्षण, मजदूरों से जानी उनकी समस्या। मंगलोर विधायक को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनावी शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाने की शिकायत पर कोर्ट ने मांगा जवाब। छावनी में तब्दील हुआ भगवानपुर का डांडा जलालपुर गांव, आयोजन पर पूरी तरह पाबंदी। भाजपुर में दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग, एक की मौत, 3 लोग घायल। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या एफसीआई और खाद गोदाम का निरीक्षण करने विकास नगर पहुंची, जहां उन्होंने खाद गोदाम का निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर काम करने वाले मजदूरों से भी बातचीत की और उनसे उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। हमारा कोई पीपीएफ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। मजदूरी से जो जिसके चोट लगती है उसका इलाज सब अपना मजदूरी पीने की व्यवस्था। एक वो नल था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया उधर से। हाँ। अब यहाँ से पानी जाता है, वो गर्म पानी जाता है, जब मोटर चलाते हैं पानी आता है, उसके बाद पीते हैं। हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की खरीद है वो कम है। लक्ष्य 10,000 कुंटल का था, लगभग आप बता रहे हैं कि 200 कुंटल की गेहूं जो है हमें इस साल रबी की फसल में जो है हमें मिल पाई है। और उसका कारण ये है कि अब की बार हमारे जो गेहूं के किसान हैं उनको मार्केट में सरकार के द्वारा निर्धारित जो समर्थन मूल्य है गेहूं का 2015 रुपये प्रति कुंटल, उससे कहीं अच्छे दामों में जो है बाहर उनको मिल पा रहा है, लगभग 2100 रुपये या 2200 रुपये कुंटल। और यह भी जानकारी मिली है कि जो खरीदार हैं वो सीधे खेतों पे जाकर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उनसे जो है फसल वहीं से उठा ले रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलोर विधानसभा से निर्वाचित बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी को नोटिस जारी किया है। चुनावी शपथ पत्र में शैक्षिक योग्यता, आय और संपत्ति का ब्यौरा सहित कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाने की शिकायत पर कोर्ट ने बसपा विधायक से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आगामी 7 जून को सुनवाई की तारीख रखी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के चुनाव को चैलेंज करने के लिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव को चैलेंज करने के लिए कल हमारी हाई कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की, जो कि लोक अधिनियम 1951 के तहत धारा 100, 101 और 123, जिसमें सीधा सीधा ये कहता है अधिनियम कि कोई अगर झूठा शपथ पत्र चुनाव आयोग को में जमा करेगा तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आता है और उसका चुनाव रद्द किया जाएगा। भगवानपुर के डांडा जलालपुर गांव में धारा 144 लागू होने के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जिलाधिकारी से लेकर जिले के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत गांव में डेरा डाल चुके हैं। वहीं डांडा जलालपुर में महापंचायत को देखते हुए काली सेना के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी दिनशानंद भारती और स्वामी आनंद स्वरूप समेत अन्य लोगों को जिला प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। वहीं किसी भी तरह के आयोजन पर पूरी तरह से जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। गांव में किसी भी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। कुछ लोगों को हमने निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, जो कि आवश्यक था, और इसके अलावा बाकी किसी को हमने इस प्रकार का नहीं किया। इस समय यहाँ पे जैसे मैंने बताया करीब 200 से अधिक जो हमारे सिविल पुलिस के हैं कर्मी तैनात हैं, 5 कंपनी पीएससी हमारी यहाँ पर इस समय तैनात है। आने वाले समय में जैसी ही परिस्थितियाँ होंगी उसी के हिसाब से कल मॉर्निंग में ही यहाँ पर धारा 144 इम्पोज कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में नियम ये होता है कि कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और भी उसमें कंडीशंस होती हैं, और अगर कोई आयोजन करना चाहता है तो उसको जिला प्रशासन से इसकी विधिवत अनुमति लेनी होती है और अनुमति के समय डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी जाती है। आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा खुलने जा रही है। चारधाम यात्रा खुलने से पहले पौड़ी को चारधाम यात्रा के रूट से जोड़ने के लिए पौड़ी वासियों ने कमर कस ली है। चारधाम यात्रा खुलने से पहले पौड़ी को चारधाम यात्रा के रूट से जोड़ने के लिए पौड़ी वासियों ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर आज नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम के साथ मिलकर नगर वासियों ने पौड़ी के प्रसिद्ध मंदिर कंडोलिया ठाकुर में हवन किया और सरकार से मांग की कि सरकार इस वर्ष शुरू होने वाली यात्रा के कुछ अंश को पौड़ी से संचालित करने का काम करे। और कंडोलिया देवता यानी कि पौड़ी और पौड़ी यानी कि कंडोलिया देवता दोनों एक दूसरे के प्राय हैं। 2007 में भी मैंने जब विधायक होते हुए इस मांग को रखा था कि पौड़ी को पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है, और जब तक पौड़ी से चारधाम यात्रा का कुछ अंश, इन शब्दों पे आप गौर करेंगे कि कुछ अंश जो है वाया कोटद्वार, सतपुली होते हुए, पांगाट होते हुए, कासकेत होते हुए, टेका मार्ग से पौड़ी और
कोटद्वार से सतपुली होते हुए, ज्वालपा देवी होते हुए, गोवाखाल होते हुए पौड़ी जब आएगा, उसका कुछ अंश यहाँ आएगा, तो जो हमारी नगर के अंदर या इस क्षेत्र में कुछ कमियां हैं उनको भी दूर होने का मौका मिलेगा। बांग्लादेश से भारत दाखिल हुए रोहिंग्या उत्तराखंड में भी दाखिल हुए हैं। ऐसे इनपुट पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से मिले हैं। दलालों के माध्यम से ये हल्द्वानी व उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं मंडल में पहुँच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इनका पहाड़ तक पहुँचने का रूट बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि जिले में रोहिंग्या समेत अन्य के सत्यापन के लिए सीओ को नोडल अफसर बनाया गया है। पूरी रिपोर्ट तैयार कर डीआईजी को सौंपी जाएगी। सत्यापन को लेके बहुत ज़िले में पूरे सभी थानों की क्राइम मीटिंग के दौरान ही हम लोगों ने इसमें अभियान चलाने का घोषणा कर दी थी। सभी थाना इंचार्जों को इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें एलआईयू की टीमों के साथ इन्वॉल्व किया गया और अभी तक 3000 से ऊपर हमारे यहाँ सत्यापन हो चुके हैं। पौड़ी जिले की अपोला गांव के सरपंच ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर ग्रीन इंडिया योजना के तहत आई रकम को निकालने की बात कही है। साथ ही रेंज अधिकारी जगदीश चंद्र जोशी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। सरपंच गुड्डी देवी का कहना है कि जिन लोगों ने इस योजना में कार्य किया वो आज भी अपनी दिहाड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने विभाग पर भी आरोप लगाया कि मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि वो विभाग में कई बार शिकायत कर चुकी है। बनने करने के लिए काम आया था 8,64,000 रुपये। सचिव ने उसमें फर्जी साइन करके पैसे निकाल दिए गए। हमने सारी जगह जितने भी विभाग हैं, नैनीताल, धुमाकोट, विधायक, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सबके लिए विभाग में, यहाँ रेंजर साहब, देखो साहब, सबके लिए हमने चिट्ठियाँ लिख करके भाई ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए गए। उसके बावजूद कोई हमारे सुन ही नहीं रहा, तो हम क्या करें आगे। उक्त प्रकरण जो ये है तो आपका अपोला हुआ है, इसकी जांच चल रही है। ये प्लांटेशन ग्रीन इंडिया मिशन। सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। कह रहा है तुझे तेरा पूरा परिवार खत्म कर दे, तू जानते नहीं मैं कौन हूँ इस इलाके का। मैंने कितने मर्डर कर रखे हैं। वो बेचारी रोते रोते अंदर गए। अंदर 3-4 लड़के, इसका लड़का ये जो विराट था, ये अंदर जाके इसने टटोला पटोली। एक लड़का और था, मैं उसको पहचानता हूँ पर नाम नहीं जानता। तो उन्होंने अंदर से पैसे छीना झपटी, जेवर पड़ा था दराज पे, वो लेना दाना, करीब 7 लाख रुपए मेरा लूट के बोरिंग करते 112 की सूचना आई थी। इसमें नेत्र प्रकाश शर्मा पिपलिया गांव में रहते हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ हमलावरों ने इनके घर पर आकर 3 गाड़ियों में आकर 15-16 लोगों ने आकर फायरिंग की। घर के अंदर घुस के फायरिंग करी है, महिलाओं के साथ मारपीट करी। इसके साथ ही कुछ घर में जो भी सामान था उसे खुर्द-बुर्द कर दिया है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।